नमस्कार। कल मैं रवि जी की प्राइम टाइम देख रही थी तो एक वीडियो देखकर ऐसे लगा आपसे भी शेयर करूं। दिल छू जाने वाला वीडियो, आपको भी इसे जरूर देखना चाहिए। कविता के रूप में एक आम आदमी की सच्ची बात। तुषार मेहता की निगाह में पैदल चलते हुए लाखों मजदूरों का यह दृश्य नकारात्मकता 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 फैलाने के लिए, जबकि भूखे प्यासे पैदल चलने वाले ये लोग उस वक्त ना तो टीवी देख रहे थे, ना अखबार पढ़ रहे थे और ना ही ट्वीट कर रहे थे कि 1000 मील की यात्रा कर चुके हैं, 1000 मील बाकी है। शुक्र है तुषार मेहता ने यह नहीं कहा कि पैदल चलने वाले लोग मजदूर नहीं, भारत को खोजने निकले पर्यटक हैं। किराया ना दे पाने, काम और कमाई बंद हो जाने, भूख और महामारी के भय के कारण ये लोग मजबूर किए गए। इनके पांवों के छालों को एक वकील ने सिर्फ इस निगाह से देखा कि पांव के छालों को दिखाया जाना नकारात्मकता फैलाना है। उनके हिसाब से मीडिया ने इसे दिखाकर गिद्ध की भूख मिटाई है, लेकिन मेरे हिसाब से पत्थर हो चुकी अंतरात्माओं को झकझोरने का प्रयास किया जो नाकाम रहा। कोई अदालत में कैसे कह सकता है कि राष्ट्र के प्रति शिष्टाचार नहीं जताया गया? इन तस्वीरों को दिखाने वाले प्रलय की भविष्यवाणी करने वाले हैं। इनकी जिंदगी में प्रलय ही तो आया था और वो मीडिया के कारण नहीं हुजूर, इनके खुद के कारण नहीं, बल्कि सरकारों की लापरवाही और बिना तैयारी के तालाबंदी के चलते। 1947 में विभाजन के वक्त जब लाशें और इंसान साथ साथ इधर से उधर हो रहे थे, तब क्या उनके बारे में लिखना छापना नकारात्मकता का प्रचार था? इस दलील से जब आने वाले महीनों में मिडिल क्लास मीडिया से कहना चाहेगा कि EMI के पैसे नहीं हैं, स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, तब क्या देश में नकारात्मकता फैल जाएगी? फसलों के दाम न मिलने से बर्बाद किसान अपनी व्यथा कहते हुए क्या नकारात्मकता फैलाने के अपराधी हो जाएंगे? सरकारी वकील की यह दलील लोगों की परेशानियों को देखने का खतरनाक नजरिया दे रही है। जिन्हें लगता है कि वकील ने ठीक कहा, उन्हें पता नहीं कि वे अपने साथ क्या कर रहे हैं। अदालत सिर्फ गॉथिक रोमन शैली के विशालकाय खंभों पर टिकी इमारत नहीं होती है, इंसाफ की अंतरात्मा का आंगन होती है। क्या हम कोई ऐसा समय देख रहे हैं जहां वकालत की सोच सीमेंट की तरह जम गई है और सीमेंट से बने खंभों ने वकीलों के लिबास पहन लिए हैं? विचित्र दलीलों की कांव कांव अगर आज के दौर का मंत्र जाप है तो अफसोस है। IT सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा जब सरकार की भाषा बन जाती है तो उससे बड़ा आम जनता का विस्थापन नहीं होता। जनता सरकार की औपचारिक और खाना पूर्ति के लिए जाहिर की जाने वाली चिंताओं से भी बेदखल कर दी जाती है। आखिर सरकार का पक्ष रखने के लिए उठे सरकारी वकील, जिनका इंग्लिश में पदनाम सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपनी बातों को कहते हुए उस सरकार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा जो जनता के साथ नियमित मन की बात करती है और जनता को पत्र लिखती है। सरकार को अपने वकील की पेश की गई दलीलों को ही लिखकर जनता के पास भेज देना चाहिए। सत्य यही है कि अगर पत्रकारों ने जान पर खेलकर गरीब मजदूरों की व्यथा ना दिखाई होती तो 2 महीने बाद अदालत में इस पर बहस नहीं हो रही होती। अफसोस कि इन बातों को सुनते वक्त ऐतराज के काबिल नहीं समझा गया, छोड़कर आगे बढ़ते हुए ध्यान देने लायक नहीं माना गया। 2017 में संवैधानिक पद पर बैठे वकील की नजर में नागरिक का अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार नहीं था।
2020 में नागरिक का अपनी तकलीफों पर भी अधिकार नहीं रहा। अपनी तकलीफ का बताना, आपकी तकलीफ को दिखाना राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता का उल्लंघन है। नकारात्मकता, नकारात्मकता, नकारात्मकता है। इंग्लिश में डूम्सडे, हिंदी में प्रलय, उर्दू में कयामत के दिन का ऐलान नहीं, यथार्थ है। यह वो दलदल है जो अब फैल गया है, जहां जनता मामूली हो गई, वो धंसती जा रही है। एक खंबा है जिसने काले रंग का लबादा ओढ़ लिया है। यहीं से देखा जाएगा जमीन दलदल है या नहीं। अगर इससे छवि खराब होगी तो इस दलदल जमीन को सोने की चिड़िया का घोंसला कह दिया जाएगा।